जोधपुर में हिंसक झड़प और उसके बाद शुरू हुई सियासत की अब बात करते हैं। गहलोत सरकार और बीजेपी इस मामले में आमने सामने। सीएम गहलोत सीधे सीधे बीजेपी और संघ को इस झड़प के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो बीजेपी का आरोप है कि गहलोत राजस्थान संभाल ही नहीं पा रहे हैं। धार्मिक झंडों को लेकर शुरू हुई हिंसा कल भी जारी रही। शहर के कुछ इलाकों में गाड़ियों पर हमले किए गए, तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद पुलिस को वहां पर आना पड़ा। जो झंडे वहां लहराए जा रहे थे उन सब झंडों को हटाकर तिरंगा लहराया गया। उसके बाद स्थिति पर नजर बनाई गई है। भारी तैनाती इस वक्त पुलिस की गई है। 97 लोगों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले पर हुई है। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार से ये एजेंडा है इन लोगों का, बीजेपी का, आरएसएस के लोगों का, पूरे देश के लिए भी है, प्रदेश के लिए भी है। हमारे यहाँ चुनाव में 18 महीने बाकी है। अभी से इन्होंने राजस्थान को टारगेट बनाया हुआ है, क्योंकि राजस्थान को लेके बड़े चिंतित है। हमने यहाँ पर 3 साल 3.5 साल होने आए हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर हमने एक के बाद एक उपलब्धि हासिल करी है हर क्षेत्र के अंदर, चाहे कोरोना का चैलेंज हो हमारे सामने तब भी, और जिस प्रकार की उपलब्धियां यहाँ पर हर क्षेत्र में हो रही है, उससे बीजेपी वाले घबरा करके इन्होंने अभी से ही जो आतंक मचाना शुरू किया जानबूझ करके, इनके खुद के हाईकमान के लोगों के इशारे हैं इनके ऊपर, उस में कार्रवाई करें। हम इनको हर जगह रोक रहे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कोई कैजुअलिटी आज तक नहीं हुई। राजस्थान के अंदर सत्ता की, सरकार की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। वहां पे गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 3 साल हो गए हैं। ये सही है कि पूरे देश के अंदर अब मात्र कुछ राज्य बचे हैं जहां कांग्रेस है, उनका सफाया हो रहा है, कोई ना कोई कारण है। हम वापस आते हैं राजस्थान के ऊपर कि 3 साल के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति का एक बहुत ही भद्दा उदाहरण पूरे राजस्थान और पूरे देश के सामने आया है। और ये मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताता हूं कि किस तरह से एक ही समय जब 2 धर्म के त्योहार हो रहे हों तो सरकार, कोई एनजीओ नहीं, कोई संस्था नहीं, सरकार आदेश निकालती है एक पर्टिकुलर धर्म के लिए कि उनके लिए बिजली की कटौती कतई नहीं होनी चाहिए। ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है। इससे पहले जालोरी चौक पर हुआ क्या था, सुनिए चश्मदीदों की जुबानी। विशेष समुदाय के कुछ लोग कल आए थे वहां पर, और उन्होंने जालोरी गेट के चौराहे पर तो अपने झंडे लगाए, उसमें कोई ऐतराज नहीं था। बट क्या किया कि वो बाल मुकुंद बिस्सा की जो मूर्ति थी, सुनने में आया था कि उसके भगवा झंडे को हटाकर उन्होंने अपना झंडा लगाया विशेष समुदाय का, और मूर्ति पर काले कपड़े बांध दिए गए थे। उससे कुछ लोगों में रोष उत्पन्न हुआ कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी नमाज अदा करें, आप जालोरी गेट चौराहे पर झंडे लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी विशेष समुदाय के मूर्ति पर इस प्रकार से भगवा झंडा हटाकर उस पर दूसरा झंडा लगाना और काले कपड़े ढक देना, उससे एक रोष उत्पन्न हुआ था। मैं अपने घर पे बैठा टीवी देख रहा था, तो घर के बाहर हो हल्ला होने की आवाज आई, तो मैं बाहर आया। बाहर आके देखा तो कुछ लोग हाथ में तलवारें लिए, लोहे के सरिये, लाठियां और लेके हो हल्ला मचा रहे थे, मारने के लिए दौड़ रहे थे, हंगामा मचा रहे थे, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, दुकान के शटरों पर वार किया। उसी दौरान पत्थरबाजी में एक पत्थर मेरे सिर में भी लगा। लोग तो 200 जने थे, 200-250 जने थे करीब। मैं गाड़ी अंदर रखने के लिए आया था तो हमें चोट लग गई। भतीजे को। उस समय कहाँ थे आप? घर पे थे? दुकान? घर से बाहर ही था, घर में था मैं तो, फिर घर से बाहर आया, फिर हल्ला होने से बाहर आया था गाड़ी अंदर रखने के लिए। तो गाड़ी तो रखी नहीं, बाद में रखी गाड़ी। तो जो हमला करने वाले लोग थे वो कोई जानकार लोग थे, कहीं देखे हुए थे आपने पहले? नहीं थे। वहाँ पे माहौल बहुत ज्यादा खराब था। जो असामाजिक तत्व थे वो तेजाब की बोतलें तक फेंक रहे थे, घरों में पत्थरबाजी कर रहे थे, तलवारें लेके वहाँ घूम रहे थे। और जब हम लोगों ने विरोध जताया तो हमारे पक्ष में कोई नहीं आया। और जब कर्फ्यू लगने के बाद 3 घंटे बाद कर्फ्यू लगा, सिटिंग एमएलए जो कांग्रेस की है वो वहाँ आती है, और वो भी जो है। कौन लोग थे जो आप कह रहे हैं कि जिन्होंने हमला किया? वो लोग कौन थे? वो मुस्लिम समुदाय के थे। नमाज पुलिस ने कार्रवाई की है अभी तक आपकी जो उसके ऊपर? साहब हमने रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट की ये रही कॉपी, लिखित में रिपोर्ट दी, और एक जने को मैंने नामजद किया है इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पे।